मेरे लिए पहले बहुत मुश्किल है इस निज़ाम को लेकर के चलना। बड़ा मुश्किल होता है किसी के आगे जाके झोली फैलाना और उससे फ़ंड मांगना। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मैं एक शख्स के पास गया था, तो वो घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था और वो फेर के दूसरी जानब करके साथ वाले साथी को कहने लगा, आपका क्या हाल है। तो मैं वहीं से उठ करके आ गया था। तो मैंने अपने तलबा से कहा था कि भूख काट लोगे, लेकिन मैं दोबारा किसी के पास किसी के घर में जाके नहीं मांगना है। हम इतने परेशान थे कि हाले दिले सोजा, उनसे भी कहा कि जो गम गुसार ना थे। खैर, मैंने एक बात उसको ज़रूर कही थी। मैंने उसको ये कहा था कि मैं अल्लाह के फजल से अपनी ज़ात के लिए एक पाई का भी रवादार नहीं हूँ। ये सौखा काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं इस पूरे मजमे में कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहता हूँ कि कोई एक शख्स भी उठ करके मेरा तलब करना तो दूर की बात है, मेरे रवैये का लालच भी बता दे तो मैं दीन का काम करना छोड़ दूंगा। मेरे रवैये का लालच भी कोई बताए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरे वालिद गिरामी ने मुझे जो वसीयत की थी वो ये थी कि बेटे, दीन को कारोबार नहीं बनाना। अगर शौक़ आ जाए दौलत जमा करने का, अगर ये तलब दिल में जाग जाए तो फिर कारोबार ही कर लेना। आपको अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, कोई कारोबार कर लेना, दुकान पे बैठ के रिज़्क़ कमा लेना। तो दीन को जो है वो रोज़ी का अड्डा नहीं बनाना। तो अल्लाह के फजल से आपने मेरे रवैये से भी, मेरे तर्ज़ ज़िंदगी से भी ये बात नहीं देखी होगी। और ये बात कहना बहुत मुश्किल है जब इल्म की बोलियां लग रही हों और जब 50-50, 60-60 हज़ार रुपए के अंदर तकरीरें बिक रही हों, तो एक बंदा सवेर से लेकर शाम तक काला काला रसूलुल्लाह का नगमा ले करके घूमे, तो ये बहुत बड़ी सआदत है। तो मैं तो अपनी ज़ात के लिए भी कभी जो है वो कोई हल्का इशारा भी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। और अल्लाह ने दिल को ये इस्तिग़ना की दौलत दी है, तो मैंने उसको जो है वो एक शेर भिजवा दिया था। मैंने कहा, मैं बड़ा गैरतमंद शख्स हूँ और ख़ुददार आदमी हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए झोली फैलाने के लिए आपके पास आया था। आपने जो रवैया मेरे साथ रखा, चलो वो आपका अंदाज़ होगा और आपका भी शायद कसूर नहीं है, आप एक आंख से सबको देखने के आदी होंगे। तो मैंने कहा था कि मेरे सवाल की अज़मत तो देख, मेरे सवाल की अज़मत तो देख, खैरात न दे, हुस्न तलब की दाद तो दे। मैंने कहा यही देखता कि एक शख्स किस तरह तेरे पास आया है। खैर, अल्लाह ताला जल्ला शानहू की बारगाह में हमने दुआ मांगी थी कि मालिक हमें किसी का मोहताज ना करना। ये सिलसिला जो आपके सामने है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँचे। मेरे अजीज़ ने बात की, आज से 4 माह कबल की बात है, कि एक प्रोपेगेंडा के तौर पे पूरे शहर में ये बात फैला दी गई कि ये जगह जो है ये बेच के खा गए हुए हैं। तो मुझे अफजल कहने लगा, मैं जुम्मा पढ़ाने के लिए मिंबर की जानब जा रहा था, तो मुझे कहने लगा कि आज जुमे में आपने वजाहत करनी है कि जगह हमने नहीं बेची है, ये महज प्रोपेगेंडा है। मैंने उसे कहा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हालात आएंगे तो वक्त खुद बोलेगा। तो ये हम किस किस की सफाइयाँ देते फिरे, लोग हमें गालियाँ नहीं देते, लोग क्या कुछ नहीं कहते हैं। तो जो किसी के मन में है वो क्या, किसी ने कहा नसीब अपना अपना, मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। अब तो लोगों का महबूब मशगला बन गया है, हमें छेड़ना, हमें तकलीफ़ देना, हमें अजियत पहुँचाना। एक आपके शहर में एक शख्स आकर के बड़ी लंबी ज़ुबान से ये बात करके गया है कि रज़ा साकिब ने तो दीन की लूट से लगा दी हुई है, और वो दुहाई देता फिरता है कि पांडे कली करा लो, मुफ्त तकरीरां करवा लो। उसने तो दीन के विकार को मजरू कर दिया। ये देखो, बुत कहें हमें काफिर खुदा की मर्जी। ये भी वक्त आना था कि जो दीन को बेच रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये दीन की लूट से लगा रहा है, और इसने जो है वो ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, ये दीन के विकार को मजरू कर दिया है, दीन को सस्ता कर दिया उसने, और इसने लूट से लगाई हुई है, ये मुफ्त तकरीरें करता है। तो मैंने कहा, साहब मैं कब मुफ्त तकरीरें करता हूँ, ये तुम्हें गलत फहमी है कि मैं मुफ्त तकरीरें करता हूँ। तुम तो 40,000 में बिक जाते हो, और मेरे सामने तो बंदा अपना आप बेच देता है, सारी जिंदगी पीछे पीछे रहता है। तुम तो 40,000 में अपना सौदा कर लेते हो, तो सारी जिंदगी नाम लगा देता है।
میں نے کہا تم تو 40,000 میں بکتے ہو لیکن لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے, ابھی قیمت تو باقی ہے. تو میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں؟ یہ سازش ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں. لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار ہیں. یہ رات بھی لوگ موجود تھے, عصر کے بعد بھی تھے, سحری کے دم بھی تھے. اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے کون آتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ کیا عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں, کیسی کیسی سریلے آوازیں لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہوں. یہ میرے پاس کیا ہے؟ لفظ بھی ٹوٹے ہوئے, لہجہ بھی سلامت نہیں ہے. لیکن یہ طلبہ ہیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں. جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تذلیل کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے. یہ 108 بچے فارغ ہو رہے ہیں, اصل مخالفت تو اب شروع ہوگی. تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں, بزرگ ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے کنایتم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہے. کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی, تمہیں نہیں پتا, یہ تمہارا مقابلہ کر رہا ہے. میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہے. کہنے لگے نہیں تمہیں نہیں پتا, یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں. اور کھلے اور کچھ باتیں انہیں سنانی چاہیے. میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ میں ایک مہینے میں 70 درس دیتا ہوں, اگر یہ 71 دے تو مقابلہ ہونا. میں 70 ایک مہینے میں اللہ کی توفیق سے درس دیتا ہوں, اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کرے تو 71 یا 72 دیں تو مقابلہ ہوگا. تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ 108 طلبہ فارغ ہوئے ہیں. اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ 109 فارغ کرے. کاش کہ ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے. فاستبقوا الخیرات, اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کاش کہ اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے.